हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि 23-24 के जो सेशन है उसमें रखा गया है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मेरे पास आए थे, डीएम में कुछ बच्चों ने मैसेजेस भी किए थे। हालांकि मुझे ये वीडियो बहुत पहले बना लेनी चाहिए थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम बना नहीं पाते। बट आज जो है, हम सबसे पहले तो हम इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसके सिलेबस एक्चुअली क्या है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट में ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे अगर सीसीएसयू के जो स्टूडेंट है और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियोस आती है तो वो ये समझते हैं कि भाई ये तो अदर यूनिवर्सिटी की है, अदर कॉलेज की है, तो मेरे काम ही कहाँ आएगी। लेकिन आपको ये जानने की जरूरत होती है कि जब आपका पेपर सेम है ना, अगर आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट वाला पेपर है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर आ रहा है, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की जो वीडियोस है, वो लेक्चर है, वो भी आ रहा है ना, अगर वो आपके पेपर से जुड़ा हुआ है, आपके टॉपिक से बिल्कुल मैच करता है, तो डेफिनेटली वो क्लासेस आप लोगों के लिए उतनी ही ज्यादा वैल्यूबल है जितने की उस यूनिवर्सिटी के लिए। तो सबसे पहले तो अपना ये क्लियर आउट कर लेना चाहिए कि भाई मेरा पेपर है, मेरा पेपर इस यूनिवर्सिटी के पेपर की तरह सेम ही आ रहा है। चाहे वो थर्ड में पढ़ रहा है या मैं इसको सेकंड में पढ़ रहा हूँ, डजेंट मैटर, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पेपर सेम है, टॉपिक सेम है, तो ये लेक्चर मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी के लिए है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अब इसके पेपर के बारे में। पेपर का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस का था आपका पेपर है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, कश्मीर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं या आप कैंपस से स्टडी कर रहे हो, तो आपका जो पेपर है वो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। जब भी आपके पेपर में पॉलिटिकल थ्योरी आता है तो इसका मतलब ये है, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जो कि मैंने बहुत पहले एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी अवेलेबल हम अपने चैनल पर पहले से ही करा चुके होते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी ज़रूरी नहीं है कि वो एमएसयू का जो पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट नाम से पेपर है वो आपके काम नहीं आएगा। अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सारी क्लासेस आप लोगों के लिए भी उतनी ही ज़्यादा वैल्यूबल है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसमें आप क्या पढ़ते हो, उसमें सब चीज़ें आपको पॉलिटिकल एज ए थ्योरी, जो पॉलिटिकल साइंस है जो हमारा सब्जेक्ट है, उसे एज ए थ्योरी थ्योरी आप उसकी पढ़ते हो कि स्टार्टिंग में ये जो सब्जेक्ट है इसका मीनिंग्स क्या है, इसका नेचर क्या है। बेसिक सी बात है। आप इसमें क्या पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस के आप नेचर के बारे में पढ़ते हो, आप इसमें इसके स्कोप के बारे में पढ़ते हो, आप इसमें इसके मीनिंग्स, ठीक है भाई, मीनिंग्स के बारे में पढ़ लिया आपने, डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया। इसमें कंप्लीटली रूप से एक पॉलिटिकल साइंस को समझाने का जो प्रोसेस होता है वो दिखाया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आप इसमें फ्रीडम पढ़ते हो, ठीक है, आप इसमें लिबर्टी, हाँ लिबर्टी तो फ्रीडम ही हो गया, हाँ इक्वेलिटी, इक्वेलिटी पढ़ते हो आप इसमें। फिर इसके बाद और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है, जैसे स्टेट्स के बारे में पढ़ते हो, भाई स्टेट क्या है, राज्य क्या है। उसके साथ साथ उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मिलकर के एक स्टेट को क्रिएट किया जाता है। और बहुत सारी सी छोटी बड़ी आइडियोलॉजी होती है, नेशनलिज्म हो गया या नेशनल यूनिटी हो गया, ये सारी चीजें आप इस पेपर के अंदर पढ़ते हो। तो अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट नाम से अगर हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक आप लोगों के लिए उतना ही ज्यादा वैल्यूबल, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोलती आ रही हूँ कि हमारी जो प्लेलिस्ट है ना, मैं या तो वीडियो के एंड में आपको शो कर दूंगी या यहीं पे आपको आई बटन में दिख रही होगी या डिस्क्रिप्शन में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो जो प्लेलिस्ट है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट की, उसमें प्रॉपर रूप से हर एक टॉपिक आपके सारे सिलेबस से मैच करता है। एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सब कुछ भाई बिल्कुल मैचिंग है, सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है। तो वो प्लेलिस्ट में आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि मैम ये क्या हमारे लिए भी उतना ही ज़्यादा वैल्यूबल है, डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए भी उतना ज़्यादा वैल्यूबल है। अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, आप वहाँ के स्टूडेंट हैं और आप थ्योरी वाला पेपर पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी वाला आप पेपर पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपको साइड में नजर आ रही है ना, ये पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आप लोगों के लिए उतनी ही ज़्यादा वैल्यूबल है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिट फर्स्ट की, यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो पूरा पेपर है, उसमें यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। और बहुत हद तक सारी चीज़ें हमने कंप्लीट भी कराई हुई हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट में आप देख लेंगे इंट्रोडक्शन, पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटिकल थ्योरी का आपका जो पेपर है, उसमें आप पहले सबसे पहले यूनिट फर्स्ट आपको इंट्रो कराता है, आपको इंट्रोडक्शन देखना होता है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने का कौन कौन सा प्रोसेस है, आपको एक्चुअल में पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए। उसको लेकर के भी हमने इंडिविजुअल अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है चैनल पर, थोड़ा सा मेहनत करोगे ना आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
क्योंकि व्हाट इज़ ए पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाट इज़ ए पॉलिटिक्स, इन दोनों में डिफरेंसेस होता है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंसेस है, लेकिन डिफरेंसेस होता है। उसको लेकर के अलग अलग वीडियोस आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर के स्क्रॉल करोगे ना, जैसे चेकआउट करोगे तो आपको नॉर्मल वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करके देखा करो, तो ये जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में जो कन्फ्यूजन है ना, वो आपका वहीं का वहीं क्लियर आउट होगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी लेंथी वीडियो है, 2 या 3 ही मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस को क्लियर आउट किया हुआ है, एंड देन पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं उसको भी क्लियर आउट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट में अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, फिर उसके बाद है पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिटिक्स, जिसमें प्रॉपर रूप से आपको कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव, कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने होते हैं जिसमें लिबरल और मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिटेरियन, ये कुछ ऐसी आइडियोलॉजी हैं कि भाई मार्क्सवादी या ये जो कम्युनिस्ट है या लिबरल है, इस तरह की चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलती हैं। लिबरल की बात करें तो मार्क्सिस्ट को लेकर के भी छोटी छोटी शॉर्ट में आपको मिल जाएंगी, बट ऐसा हो सकता है कि आपको ना भी मिले तो हम रिव्यू करके वापस से इसका पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो रेडी कर देंगे। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, 90% ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी बहुत कुछ हम करा चुके हैं। मेहनत किया करो, चेक किया करो। फिर दूसरा है यहाँ पे नॉर्मेटिव एंड साइंटिफिक डिबेट इन पॉलिटिक्स। तो भाई राजनीति में वो कौन से साइंटिफिक डिबेट्स और नॉर्मेटिव जो डिबेट्स होती है उनके उनके बेस पर कुछ आपको उसमें पढ़ना होता है। एंड इसके बाद इस यूनिट का लास्ट जो टॉपिक होता है द आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल, कि पॉलिटिकल के कौन कौन से आइडिया है, जिसमें आप लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव। लिबरल का मतलब होता है बहुत ही लिबरलाइज किया, उदारवादी। कंजर्वेटिव का मतलब होता है आप देख सकते हैं ना उस चीज में कि कंजर्वेटिव जो होती है एक संकुचित जो दृष्टिकोण होता है उस चीज को लेकर के। तो ये तो था आपका फर्स्ट यूनिट। तो अब देख लेते हैं यूनिट सेकंड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट सेकंड में कि व्हाट इज ए पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई डू वी नीड इट। तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक क्लियर आउट करना होता है सेकंड यूनिट में कि भाई हम की जो पॉलिटिकल थ्योरी है एक्चुअली में वो पॉलिटिकल थ्योरी वो क्या है। भाई जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका मतलब क्या है वो हमें पता होना चाहिए। एंड व्हाई डू वी नीड इट, हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है। पॉलिटिकल थ्योरी के पढ़ने के लिए तो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में बहुत कुछ है, बट पॉलिटिकल थ्योरी का जो पेपर लगाया हुआ है एज ए ग्रेजुएशन या किसी भी क्लासेस में जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, इस पेपर को पढ़ते हैं, तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसमें ये सारे टॉपिक क्लियर आउट किए हुए हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस एग्जैक्टली क्या चीज़ है, पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, एंड उसके अंदर जो टॉपिक्स है जैसे पॉलिटिकल थ्योरी एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब क्या होता है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो बेसिक सी बात है कि पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए। फिर ये स्टेट थ्योरीज ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी कि स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, भाई स्टेट डेवलप कैसे हुआ है, उसके कैसे कैसे एलिमेंट्स हैं, किन 4 एलिमेंट्स से मिलकर के स्टेट को क्रिएट किया जाता है। एंड देन स्टेट को डेवलपमेंट जो जो स्टेट है, जो राज्य हैं, यानी कि पूरा जो देश है हमारा, ये सबसे पहले ये डेवलप कैसे हुआ होगा, है ना, कि भाई गॉड ने क्या बना करके दे दिया। इसमें अलग अलग थ्योरी आपको पढ़नी होती है, जैसे डिवाइन थ्योरी होगी, आपको एक हिस्टोरिकल थ्योरी हो गया, या अलग अलग जो थ्योरीज होती है ना, फोर्स थ्योरी होगी। तो इसमें सारी की सारी जितनी भी थ्योरी है वो अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग से वहाँ पर दी हुई है कि भाई जो स्टेट है उसको डेवलपमेंट या उसकी ओरिजिन या उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो इस तरीके से हुई है। कि किसी ने कहा है कि जो डिवाइन थ्योरी को सपोर्ट करते थे उनके कहने के अकॉर्डिंग कि राज्य जो होता है वो मतलब हमें बना बनाया मिल गया, यानी कि बना बनाया का मतलब है हमारे लिए गॉड ने वो बनाया हुआ है, हमें उसे बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी उसमें राजा होगा वो जस्ट एक गॉड की तरह होगा और उसकी हर एक आज्ञा भगवान की आज्ञा के बराबर होगी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है एंड इट्स ओरिजिन वाला हमने प्रॉपर रूप से भाई पूरी बढ़िया वाली क्लासेस इसकी ली हुई है। सारे के सारे जितने भी अप्रोच हैं या जितने भी डेवलपमेंट के जो भी टॉपिक्स हैं वो सब कुछ कराए हुए हैं, जाकर के चेकआउट कर लेना। पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट की पूरी प्लेलिस्ट है नीचे, चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन प्रेस करने से बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन है जो आप तक पहुंचते रहेंगे, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें यूनिट सेकंड में कि पर्सपेक्टिव्स ऑन स्टेट, स्टेट का एक पर्सपेक्टिव। पहले हमने आइडिया देखा था मार्क्सिस्ट, अब आप पूछेंगे दोबारा टॉपिक्स कैसे आ गया। ये मार्क्सिस्ट जो है मार्क्सवादी विचारधारा हमने स्टेट की आइडिया में देखी थी। अब स्टेट के पर्सपेक्टिव से, उसके डायरेक्शन से, यहाँ पर आप लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिस्ट यानी कि नारीवादी, ये कुछ विचारधारा हैं जो आप सेकंड यूनिट में ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। कहाँ से वीडियो अटेंड कर रहे हैं और कश्मीर यूनिवर्सिटी से कितने स्टूडेंट है जो इस वीडियो को अभी फिलहाल देख रहे हैं, और इसके बाद जो भी हम क्लासेस लेंगे उसमें
देखते हैं कितने बजे इसको अटेंड कर पाते हैं। वैसे मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बोला है, कोई भी टॉपिक अगर आपके पेपर से वो मैच कर रहा है ना, फिर आप चाहे नॉर्थ में बैठे हो चाहे आप साउथ में बैठे हो, अगर आपका टॉपिक मैच कर रहा है तो वो वीडियो आपके लिए भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे वो यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट की तरफ। अब देखते हैं यूनिट थर्ड में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो यूनिट थर्ड में जहाँ कॉन्सेप्ट वन, इस यूनिट थर्ड और फोर्थ अलग अलग कॉन्सेप्ट में डिवाइड है। कॉन्सेप्ट वन जो यूनिट थर्ड में आएंगे सारे टॉपिक्स, एंड कॉन्सेप्ट सेकंड जो यूनिट फोर्थ में आएंगे। ठीक है, तो यूनिट थर्ड में आप देखते हैं लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता आप पढ़ते हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि लिबर्टी का जो उसका जो डायरेक्शन है, जो डिवाइडेशन है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है। कुछ नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, वो सब मैंने पढ़ाया हुआ है। बट खैर, आपको ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी अलग से क्लास हम जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और तब तक अगर आपके आजकल में कोई एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम है, तब तक आप वो प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा दूसरा देखते हैं इक्वालिटी एंड समानता, जिसमें लिबरल, सोशलिस्ट और लिबर्टेरियन, तो ये अलग अलग ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको उसमें स्टडी करने होते हैं। इसके बाद जस्टिस, जस्टिस में प्रोसीड्यूरल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, कि किस तरीके से जो जस्टिस है, जो न्याय है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे आप न्याय को जो हो वो एक्सप्लेन कर पाओगे, उसमें डेफिनेशन, पूरा प्रोसीजर जो होता है वो दिखाया जाता है। एंड इसके बाद आप स्टडी करते हो। इसके बाद सिटीजनशिप, जो नागरिकता के बारे में आप पढ़ते हो, जिसमें लिबरल एंड कम्युनिटेरियन थ्योरीज, तो नागरिकता के बारे में भी आप एज ए थ्योरीज, एज ए कॉन्सेप्ट की तरह आप उसे पढ़ते हो। कैसे वो अडॉप्ट की जाती है, ये भी एक अलग पर्सपेक्टिव है, ये भी एक अलग प्रोसेस है उसका। बट उसके अलावा आपको जिसमें थ्योरी के माध्यम से भी इसको पढ़ते हो। अब चलते हैं यूनिट फोर्थ और कॉन्सेप्ट सेकंड में, एंड लास्ट हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट फोर्थ की। तो यूनिट फोर्थ में देख लीजिए जो कॉन्सेप्ट सेकंड में आता है, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में आप पढ़ोगे, लोकतंत्र का क्या प्रोसीजर है, एंड सब्सटेंटिव उसके, फिर राइट्स यानी कि अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सलिज्म और पार्टिकुलरिज्म। यानी कि यूनिवर्सलिज्म का मतलब होता है, आप राइट्स जो पढ़ोगे ना वो पढ़ोगे मानव जो होते हैं, मतलब राइट्स क्या होते हैं, कुछ राइट्स हमारे पर्टिकुलर होते हैं कि हम अपने देश के हिसाब से अपना नागरिकों को देंगे, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे होते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वो राइट्स पूरे मानव के लिए होते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए होते हैं, यूनिवर्सल चलते हैं, यानी कि पूरे संसार में चल रहे होते हैं। तो उनके बारे में भी आप कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हो। एंड ऑब्लिगेशंस में, जिसमें ग्राउंड्स एंड लिमिटेशन आप पढ़ोगे, कौन कौन से ऑब्लिगेशंस लग सकते हैं, तो उसमें वो किस ग्राउंड पे काम करेंगे, लिमिटेशन उसमें कितनी है। एंड पावर्स एंड लेजिटिमेसी पढ़ते हो, जिसमें ग्रामसी एंड अल्थरसस कि दो थिंकर को लेकर के आप इसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हो। तो एज ए थ्योरिटिकल चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो कि राइट्स किस तरीके से काम करता है, उसका कॉन्सेप्ट कैसा है। एंड उसके बाद बाकी फ्रीडम वगैरह हो गया, स्टेट एंड नेट एलिमेंट्स, सारे ऐसे यूनिट हैं जिनमें हम 90% हम आपको बता रहे हैं कि इस सिलेबस का 90% सिलेबस जो है या टॉपिक्स जो है वो हम अपने एक अलग से जो प्लेलिस्ट है हमारी, हम पहले से उसको करा चुके हैं। तो जाकर के उसको एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं तो चैनल पर जैसे ही जाते हो तो उसमें प्लेलिस्ट का एक अलग से काउंटर होता है। ठीक है, एक अलग से डिपार्टमेंट सा ही होता है प्लेलिस्ट का, उसमें सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करना, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट की जो प्लेलिस्ट है सेकंड सेमेस्टर के क्लास के आधार पर वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ना वो सारे जो ये जो पेपर है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में लगा हुआ है। हालांकि कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ते हो। बड़ा CCSU की बात करें, MSU की बात करें, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आगरा यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर वो सेकंड सेमेस्टर में हैं। तो ये पेपर तो सेम ही है ना, क्लास चाहे कोई भी हो, वो कुछ बच्चे फोर्थ में पढ़ेंगे, आपके पास फर्स्ट में है, उनका और आपका सेम है, तो क्या आप पढ़ोगे नहीं है? तो वीडियो टॉपिक तो सेम ही है ना, पढ़ाने का तरीका तो सेम ही है। तो चेकआउट ज़रूर कर लेना, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी वीडियो पसंद आती है तो भाई एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बाकी हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसकी ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी जा करके फॉलो कर लेना, बिकॉज ऑफ वहाँ भी हम अपडेट और बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जो रील्स है वहाँ पर हम शेयर करते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।